वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 3 की इंग्लिश का चैप्टर स्वच्छ भारत अभियान। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। अबाउट दी चैप्टर शुरू करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन या फिर स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया मिशन इज अ कंट्री वाइड कैंपेन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014। कब शुरुआत हुई है इसकी? 2014 में शुरुआत हुई। टू एलिमिनेट ओपन डिफेक्शन एंड इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। फेज 1 ऑफ द मिशन लास्टेड टिल October 2019. Phase 2 will be implemented between 2021 to 2024-25. हम बढ़ते, इसका मतलब स्वच्छ भारत अभियान जो था ये एक पूरे राष्ट्र को इंक्लूड करते हुए बनाया गया है। इसमें सबको भाग लेना पड़ेगा। एक ऐसा कैंपेन है जो किसने चलाया है? भारत की सरकार ने। कब? 2014 में। इसका क्या कार्य था, किस लिए चलाया गया था? ताकि जो गंदगी और कचरा है उसको कम किया जाए, खत्म किया जाए। एलिमिनेट मतलब समाज से जो गंदगी कचरा जो हम फैलाते हैं उसे निकाला जाए एंड इम्प्रूव, और जो हम सॉलिड वेस्ट फेंकते हैं, कोई भी चीज फेंकते हैं, उसका मैनेजमेंट किया जा सके। पहला फेज कब चला था? अक्टूबर 2019 तक चला था, 2014 से। अब दूसरा चलेगा 2020-21 से 2024-25 तक। हम ये पढ़ रहे हैं भारत का जो स्वच्छ अभियान है उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करते हैं हमारा ये जो पाठ है। लेट्स रीड दिस स्टोरी। आओ इस स्टोरी को पढ़ते हैं। अरुण वॉज डूइंग हिज होमवर्क। अरुण जो है वो अपना क्या कर रहा था? गृह कार्य कर रहा था। He drew something on a piece of paper but he didn't like it. अरुण अपना गृह कार्य कर रहा था और कुछ उसने बनाया एक पेपर पे, एक कागज पे, जो उसको अच्छा नहीं लगा। He tore the paper from the notebook and threw it into the room. उसने उस पेपर को पुस्तक से फाड़ दिया और जो है अपने ही रूम में फेंक दिया। अब हम देखते हैं। He sharpened the pencil in anger. उसने अच्छा नहीं बनाया था तो उसने गुस्से में पेंसिल को शार्प किया और जो बचा हुआ कचरा था पेंसिल शार्प करने के बाद, द क्रम्स यानी कि जो बचा हुआ टुकड़े थे, द क्रम्स एंड द पेंसिल लेड पाउडर फेल ऑन द फ्लोर। जो पेंसिल छीलने के बाद कचरा था वो जमीन पर गिर गया। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी। इससे जो जमीन है वो गंदी दिखने लग गई। हिज मदर कॉल्ड हिम। उसकी माँ ने उसको बुलाया। ये सब देख के बोलती है, अरुण कम हियर क्विकली। अरुण यहाँ पर पे जल्दी से आओ। हमको कहाँ जाना है? वी हैव टू गो टू द मार्केट टू बाय अ फ्यू थिंग्स। हमें बाजार जाना है कुछ चीजें खरीदने के लिए। अरुण वेंट टू द मार्केट हैप्पीली। अरुण राजी खुशी मार्केट चला गया। While they were walking on the side of the lane, जब वो रोड के साइड में चल रहे थे, he smelled foul air. उसको जो गंदी हवा होती है उसकी बदबू आई। उसको बदबू आने लगी हवा में। फाउल यानी कि बहुत ही गंदा। देयर वॉज अ हीप ऑफ गार्बेज। किससे आ रही थी स्मेल? एक ढेर लगा हुआ था कूड़े का। हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े का ढेर था, उससे वह बदबू आ रही थी। कहाँ था वो? नियर दी वॉल। There were many flies and mosquitoes on the garbage. अब हम देखते हैं कूड़े पे हमेशा क्या उड़ता रहता है? बहुत ही जो जानवर होता है, कीड़े और मकोड़े होते हैं, जो फ्लाइज एंड मॉस्किटोज मच्छर मक्खी होती है, वो सब कूड़े पे भिनभिनाती रहती हैं। आगे हम देखते हैं। अरुण फेल्ट वेरी बैड। अरुण को ये देख करके बहुत ही बुरा लगा। अरुण फेल्ट वेरी बैड। ही आस्क्ड हिज मदर। उसने अपनी माँ से पूछा, मम्मी ये इतना गंदा क्यों स्मेल आ रही है इसमें से? Why is it smelling so bad? His mother told him. उसकी माँ क्या बताती है देखते हैं। The people are very careless. Careless मतलब जो बहुत ही ज्यादा बेफिक्र होते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा परवाह नहीं करते अपने आसपास की, उनकी बात कर रहा है। The people are very careless. लोग जो है बहुत ही केयरलेस है। They throw the garbage here and there. इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं। हियर एंड देयर, इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं। एंड मेक द सिटी डर्टी एंड बैड स्मेलिंग, और जो शहर है उसे गंदा और एकदम बदबूदार बना देते हैं। इस पे अरुण पूछता है। अरुण आस्क्ड व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना चाहिए? उसकी माँ उसे बोलती है, वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर सराउंडिंग्स। हमें अपना वातावरण हमेशा साफ रखना चाहिए। एंड थ्रो दी गार्बेज, और जो कूड़ा है वो डस्टबिन में डालना चाहिए, सिर्फ डस्टबिन में। इट विल मेक अ सिटी क्लीन एंड हेल्दी। इससे हमारा जो शहर है स्वस्थ और साफ होगा। दे रीच दी मार्केट
अरुण ओपन द रैपर ऑफ द टॉफी एंड थ्रू इट इनटू द डस्टबिन। अब अरुण ने टॉफी खाने के लिए रैपर खोला और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। ही रिटर्न होम एंड क्लीन्ड अप हिज रूम। वो घर आया और उसने जो कूड़ा फैलाया था उसे साफ किया। ही प्रॉमिस हिज मदर आई विल ऑल्सो डेवलप द हैबिट ऑफ क्लेanलीनेस। उसने यह प्रॉमिस किया कि मैं भी क्लीन रखूंगा खुद को और अपने वातावरण को, और इंडिया जो है, भारत जो है, उसे साफ और स्वच्छ बनाऊंगा। अरुण's mother was very happy to see the change in Arun's habit। अरुण की माँ को बहुत खुशी हुई उसका ये जो बर्ताव में जो बदलाव हुआ है उसे देख के। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा स्टोरी में? यह देखा कि जो अरुण है उसने शुरुआत में पेपर और पेंसिल का जो कूड़ा है वो जमीन पर पे फेंक दिया और डस्टबिन में नहीं डाला। फिर कुछ देर बाद जब वो बाजार गया अपनी माता के साथ, तब उसने क्या देखा कि बहुत सारा कूड़ा खुले में पड़ा है और उस पर बहुत ही ज्यादा मक्खियां मच्छर घूम रहे हैं और उससे बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है। जिसको देख करके वो अपनी माँ से पूछता है कि ये इतना गंदा क्यों बदबू आ रही है, या ये यहाँ खुले में क्यों पड़ा है। उसकी माँ बताती है कि लोग बहुत ही ज्यादा बेफिक्र है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते और कूड़ा इधर उधर फैलाते हैं, अपनी सराउंडिंग्स में ध्यान नहीं रखते, वातावरण को बहुत ही ज्यादा दूषित करते हैं। इसके बाद हमने ये देखा था कि उधर वो बोलता है कि ये तो बहुत गलत बात है। तब उसकी माँ बोलती है कि हमें हमेशा अपना जो कूड़ा है, कचरा है, वह डस्टबिन में, कचरा पात्र में डालना चाहिए। तो वो वही करता है, वो बाजार में भी अपना कूड़ा डस्टबिन कचरा पात्र में डालता है और घर आकर के भी जो उसने कूड़ा फैलाया है वो कचरा पात्र में डाल देता है। इससे क्या, उसमें जो उसकी जो गंदी आदत थी कूड़ा फैलाने की, उसमें क्या हुआ, उस आदत में बदलाव आया। अब हम यहाँ पे इसका जो शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। सराउंडिंग्स का मतलब होता है परिवेश या वातावरण। डस्टबिन का मतलब होता है कूड़ादान। रैपर का मतलब होता है किसी वस्तु को जिस चीज में लपेटा जाता है, कागज या प्लास्टिक से, उसे रैपर बोलते हैं। क्रम्स का मीनिंग होता है छिलके। क्विकली का मतलब होता है शीघ्र। गार्बेज का मतलब होता है कचरा और मॉस्किटो को मतलब होता है मच्छर। अब यहाँ लिखा है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के जो है हमें उत्तर बताने हैं। वेयर वॉज अरुण गोइंग विथ हिज मदर। अरुण वॉज गोइंग, कहाँ जा रहा था? अरुण वॉज गोइंग टू दी मार्केट। कहाँ जा रहा था? बाजार जा रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट मेड दी फ्लोर डर्टी। फ्लोर किससे डर्टी हुआ था? क्रम्स एंड लेड पाउडर एंड बिट्स ऑफ पेपर। उसने क्या क्या फेंका था जमीन पे? उसने क्रम्स ऑफ किसके फेंके थे? पेंसिल का जो कचरा था उसका कचरा फेंका था और पेपर फाड़ के फेंके थे, इससे वो गंदा हुआ। What can we do to make a country clean? हमें हमेशा कूड़ा डस्टबिन में डालना चाहिए, ये हमें करना चाहिए। What was अरुण doing? अरुण क्या कर रहा था? अरुण ड्रॉइंग कर रहा था, पेंटिंग कर रहा था, कुछ बना रहा था। Where should we throw the garbage? We should throw the garbage in the dustbin. Okay students, नेक्स्ट हम देखते हैं गार्बेज मेड द डैश वेरी डर्टी। गार्बेज मेड द फ्लोर, क्या डर्टी किया था उसने? जो जमीन है उसे डर्टी कर लिया था। गार्बेज मेड द फ्लोर डर्टी। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? वी मस्ट कीप आर डैश क्लीन। क्या क्लीन रखना चाहिए? वी मस्ट कीप आर सिटी, यानी कि हमें हमारा शहर साफ रखना चाहिए। अरुण थ्रू दी रैपर ऑफ टॉफी। अरुण ने टॉफी का रैपर कहाँ फेंका था? इन दी डस्टबिन, कूड़ेदान में फेंका था बाजार में। नेक्स्ट है देयर वॉज अ हीप ऑफ डैश नियर दी वॉल। किस चीज का ढेर था? जब दरवाजे उसके वॉल के पास, दीवार के पास हीप था गार्बेज का, कूड़े का जो था ढेर था। अरुण वॉज डूइंग हिज डैश। अरुण क्या कर रहा था? वो अपना गृह कार्य, होमवर्क कर रहा था। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। जो चीज सही है उसके आगे ट्रू और जो चीज गलत है उसके आगे फॉल्स लिखेंगे हम। तो हम देखते हैं अरुण वॉज प्लेइंग इन दी होम। नो, ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क। नेक्स्ट है अरुण टोर दी पेपर फ्रॉम दी नोटबुक एंड थ्रू इट इन दी रूम। यस, उसने ऐसा ही किया था। अरुण ओपन दी रैपर ऑफ टॉफी एंड थ्रू इट इन दी डस्टबिन। यस,
अरुण's mother was very happy to see the change in Arun's habit. क्या अरुण की माँ खुश थी? जी हाँ. There were many flies and mosquitoes on the garbage. कूड़े पे बहुत ही ज्यादा मक्खी और मच्छर थे. हाँ. मैच दी फॉलोइंग करना है. अरुण वॉज डूइंग हिज डैश. अरुण क्या कर रहा था? अपना होमवर्क कर रहा था. द क्रम्स ऑफ द पेंसिल. क्या थी क्रम्स ऑफ द पेंसिल? लेड पाउडर फेल ऑन द फ्लोर. वी हैव टू गो टू मार्केट टू बाय अ फ्यू थिंग्स. कुछ चीजों के लिए खरीदने जाना है. अब ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे देयर वॉज अ हीप ऑफ गार्बेज. गार्बेज का हीप था. ये हो गए हमारे जो है मैच दी फॉलोइंग हो गए. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट हमारे पास है मेक द सेंटेंसेस. हमें इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके क्या करना है? इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी कि वाक्य बनाने हैं. ये आपका गृह कार्य हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा स्वच्छ भारत अभियान के लिए और हेल्दी हैबिट्स के लिए, जो कि हमारी सिटी को क्लीन रखेंगी. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही. अपना गृह कार्य करना ना भूलें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.